भारत को बहुत सारे कंट्री वीजा फ्री देने लगे। कुछ तो इतने अच्छे देश हैं जो वीजा ही नहीं लेते हैं। 25-30 देश हैं जो वीजा नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो वीजा ऑन अराइवल देते हैं। मतलब आप देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा लेना बहुत इजी होता है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए, 2 दिन में वीजा मिल जाएगा। कुछ तो इतने अच्छे देश हैं जो वीजा ही नहीं लेते हैं। अरे बहुत देश है, अभी बस एक नेपाल जानते हैं, 25-30 देश है जो वीजा नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो वीजा ऑन अराइवल देते हैं। मतलब आप पासपोर्ट लीजिए और देश में उतर जाइए, उस देश में क्या करिए, उतर जाइए। और वहां पास एयरपोर्ट के बाहर देखिए, किसी से पूछिए इमिग्रेशन काउंटर और वो कस्टम वाला जो काउंटर है कहाँ है, वहां जाइए, पैसा दीजिए, फॉर्म भरिए, आप पहुंच गए हैं, पहुंचते के साथ आपको वीजा दे देगा। तो उसे कहेंगे वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल। बहुत सारे देश है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या दे देते हैं, वीजा ऑन अराइवल। कुछ तो कोई वीजा फ्री दे देता है। कुछ देश हैं जिनमें वीजा चाहिए होता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन वीजा आप डाल सकते हैं, ऑनलाइन डालना पड़ेगा वीजा के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे देश है जहाँ इमिग्रेशन टफ है। इमिग्रेशन मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, उसका किसी का हार्ड रूल है, किसी का नॉर्मल है, किसी का एकदम में नॉर्मल है। तो वीजा समझ में आ गया। पासपोर्ट तो आपको बनवाना पड़ेगा, जहां गए हैं वहां पे क्या रहेगा, मोहर रहेगा उस देश का। समझ में आएगा? कितना दिन से कितना दिन रहे सब पता चल जाएगा पासपोर्ट से। पूरा उसका डिटेल देता है उस पर। यहाँ पे वो बेचारा कहीं नहीं गया, बनवा के रख ले। समझ में आ गया कि नहीं? तो भारत को बहुत सारे कंट्री वीजा फ्री देने लगे। 52 के आसपास ऐसे कंट्री हो गए, 52 जो हम लोग को क्या दे रहे हैं, वीजा फ्री। क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हम लोग पर्यटन के लिए अगर जाएंगे कहीं पे तो उस एरिया को बहुत फायदा होगा। लेकिन भारत का आदमी घूमने ही नहीं जाता है। हम लोग पैसा बचाने वाले लोग हैं, हम लोग पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं। हम लोग केवल और केवल क्या करने वाले हैं, बचा के। तो जब ये सेविंग नेचर वाली जो इकोनॉमी होती है ना, तो बहुत ज्यादा बूम नहीं करती है। मतलब लोकल में देखेंगे आप यहाँ पे, तो हम लोग बचा के रखने वाले हैं। और कुछ शहर है जहाँ पे एक्सपेंसिव ज्यादा है, जैसे दिल्ली है, एनसीआर है, मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है। यहाँ बहुत मतलब फ्लो है मनी का यहाँ पर, तो पैसा भी तो रहना चाहिए। अब भूटान में जाएंगे तो क्या जरूरत है वीजा लेने की, सीधे चले जाएंगे यहाँ पर। बस वहाँ पे रिकॉर्ड के रूप में आपको एक तो एंट्री एग्जिट दिखानी पड़ेगी। इतना लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ता है। समझ में आया? अब आपको पाकिस्तान की वीजा मिलेगी, जाएंगे वहां, जा सकते हैं। आपका कोई काम होगा तो बिजनेस वगैरह होगा तो जा सकते हैं। हम लोग क्या करने जाएंगे?